तो आपको मलाल यही न है कि सरकार पे सरकार बनती जा रही है, आती जा रही है, लेकिन आपको मौका नहीं मिल रहा है। भाई वो मौका वो कोई मामूली घटना नहीं है। इसका कोई मिसाल नहीं मिलेगा कि बिहार के राजनीति में एक ऐसा शख्स, एक ऐसा राजनेता भी हुआ जो सत्ता के शीर्ष पे पहुंच के उसे महसूस हुआ कि हमने बहुत दिन राजनीति कर ली, अब अगली पीढ़ी को मौका देना चाहिए। ये अकेला मिसाल है महोदय, ये कहीं और मिलने वाला नहीं है महोदय। महोदय आसान नहीं है छोड़ना, आसान नहीं है छोड़ना सियासत की इस बुलंदी। जो इस सदन में विश्वास मत का प्रस्ताव पेश किया है, मैं उसका समर्थन करते हुए कुछ बातें रखना चाहता हूँ महोदय। वैसे नेता प्रतिपक्ष ने कुछ बातें रखी हैं, मैं उन पर भी आऊँगा, लेकिन उसके पहले कुछ अपनी बात कह देना चाहता हूँ कि ये जो हमारे सम्राट चौधरी जी मुख्यमंत्री बने हैं इस प्रदेश के महोदय, इसका एक ऐतिहासिक महत्व है। ये कोई आम घटना नहीं है कि बिहार की जनता का जितना अटूट, अविरल, लगातार, निरंतर समर्थन एनडीए को मिला है कि आज एनडीए की दूसरी पीढ़ी महोदय, आज एनडीए की दूसरी पीढ़ी बिहार के सत्ता में आई है और इसको भी जनता का उसी प्रकार का समर्थन महोदय। ये कोई मामूली घटना नहीं है। इसका कोई मिसाल नहीं मिलेगा कि एक गठबंधन को मत बोलिए, बैठे बोलिए महोदय, एक गठबंधन को लगातार इतना समर्थन एक प्रदेश की जनता देती रहे 20-25 साल लगातार कि पीढ़ियां बदल जाएं, लेकिन लोगों का विश्वास उस गठबंधन से हटे टूटे नहीं। ये महोदय ऐतिहासिक घटना है। आज दूसरी पीढ़ी एनडीए की आ गई महोदय। नेता प्रतिपक्ष कह रहे थे कि 5 सरकार बन गई। आपके और बातों का तो बाद में कहेंगे, लेकिन चूंकि अभी सरकार की बात है तो आपको मलाल यही न है कि सरकार पे सरकार बनती जा रही है, आती जा रही है, लेकिन आपको मौका नहीं मिल रहा है। भाई वो मौका देने का अधिकार सिर्फ एक ही को है, वो है बिहार की जनता। बिहार की जनता का भरोसा जीतिए। यहाँ पर कहने से महोदय, अगर बिहार की जनता अगर इसी तरीके से समर्थन जारी रखेगी तो महोदय कोई असंभव नहीं है कि एनडीए की तीसरी पीढ़ी भी बिहार में राज करेगी। ये महोदय स्थिति है। लेकिन महोदय एक बात हम जरूर कहना चाहते हैं कि आज जहां हमारे लिए प्रसन्नता का विषय है, इस नई सरकार का गठन हुआ और श्री सम्राट चौधरी के नेतृत्व में नई सरकार बनी है, लेकिन महोदय आज इस सभा में हमें एक रिक्तता का भी बोध हो रहा है, एक खालीपन भी महसूस हो रहा है महोदय। एक दीपक जिसकी रोशनी में हम लोग लगातार चीज़ों को देखने के आदी बन चुके थे, जिनकी रोशनी दिखाने पर हम लोग राजनीति करते थे और शासन में भी काम करते थे, वो दीपक आज हम लोगों से दूर खिसक गया है महोदय। हम लोगों ने उनके साथ मिलके जो काम किया है और बिहार की जो तरक्की हुई है वो महोदय सब लोग जानते हैं। और नेता प्रतिपक्ष कह रहे थे कि 25 से 30 फिर से नीतीश, और ये अभी भी हमारे मुख्यमंत्री के बनने के बाद भी कह रहे हैं कि आज की सरकार, नई सरकार भी नीतीश कुमार के रास्ते ही चलेगी महोदय। तो फिर नीतीश कुमार में दिक्कत कहाँ है? 25 से 30 फिर से नीतीश, और नीतीश के ही काम, नीतीश का ही रास्ता चलेगा। ये तो हमारे मुख्यमंत्री जी ने अनेक अवसरों पर महोदय ये बता दिया है, इसलिए इसमें किसी को संशय होने की कोई आवश्यकता नहीं। हमें मलाल जरूर है कि हमें महोदय मलाल है
कि वैसा दूरदृष्टि वाला नेता हम लोगों से दूर खिसक गया। आज इस सदन में, वो दूसरे सदन में चले गए हैं, इस सदन में तो सिर्फ उनकी यादें हैं, स्मृतियां हैं, भावनाएं हैं, संवेदनाएं हैं महोदय। लेकिन उनकी स्मृतियों को याद करते हुए भी हम अपने नए मुख्यमंत्री जी के साथ मिलकर उनके सपनों का ही बिहार बनाएंगे। हम बिहार की जनता को महोदय आश्वस्त करना चाहते हैं। और जहाँ तक इन्होंने कहा महोदय, जो भारतीय जनता पार्टी के बारे में शुरू से जानते थे, तो आप भारतीय जनता पार्टी इसमें लगी हुई है, ये उस दिन भी कह रहे थे जिस दिन महोदय हम लोग 43 हुए और ये 74 हुए। और ये इनकी उदारता थी महोदय। हमारे नेता ने भी, हम लोग साक्षी रहे महोदय, हमारे नेता ने भी कहा कि हमारी संख्या कम है, इसलिए आप सरकार बना लीजिए, हम लोग आपके साथ रहेंगे। हम लोग भी मौजूद थे। लेकिन ये भारतीय जनता पार्टी की उदारता थी, जिसने हमारे नेता को सम्मान देते हुए उसने कहा कि नहीं, नेता आप हैं, आपके नाम पर हम लोग ये आए। अब कुछ इन लोगों को सालने वाली बात है महोदय कि ये सत्ता, ये महोदय, ये सत्ता का हस्तांतरण इतना सहज गति से हो जाएगा, ये शायद ये उम्मीद नहीं करते थे। इसीलिए बार बार चीज़ों को फंसाने की कोशिश करते थे। महोदय, यह भी इतिहास रचेगा कि इतना सहज गति से सत्ता का अगली पीढ़ी में स्थानांतरण, ये अपने आप में मिसाल है जिसको सीमलेस ट्रांजिशन कहते हैं। ये किसी ने सोचा नहीं था और ये हमारे नेता के उदारता का प्रमाण है कि वो बराबर कहते रहे हैं कि हमने 20 साल सेवा की है और उनकी सेवा की गवाही पूरा बिहार दे रहा है। लेकिन अब हम इन लोगों को मौका देना चाहते हैं। ये तो उनकी उदारता है, महानता है महोदय। और हमारे नेता ने जो कहा सही बात है कि ये बात आम हम लोग जैसे, आप लोग जैसे राजनीति करने वालों के समझ में नहीं आती। हम लोगों के लिए अंतिम लक्ष्य सत्ता ही होता है। लेकिन आज सब बिहारवासी को महोदय गर्व होना चाहिए कि बिहार के राजनीति में एक ऐसा शख्स, एक ऐसा राजनेता भी हुआ जो सत्ता के शीर्ष पे पहुंच के उसे महसूस हुआ कि हमने बहुत दिन राजनीति कर ली, अब अगली पीढ़ी को मौका देना चाहिए। ये अकेला मिसाल है महोदय, ये कहीं और मिलने वाला नहीं है महोदय। और कह रहे थे, अरे हम तो कहते हैं कि भाई महोदय, आसान नहीं है छोड़ना, आसान नहीं है छोड़ना सियासत की इस बुलंदी को। हम आप तो सोच के कांपते महोदय। हम महोदय, आप जिस कुर्सी पे हैं, हम लोग जहाँ हैं, जो जहाँ हैं, अगर मालूम हो कि कल इससे अलग होना पड़ेगा, आज ही से दिल हिलने लगता है। इसलिए महोदय, आसान नहीं है छोड़ना सियासत की इस बुलंदी को। यहाँ तो फकत तसव्वुर से कांप जाते हैं लोग, केवल सोच बने उसी में दिल कांपने लगता है। लेकिन एक ऐसा शख्स भी सियासत में आया, ये महोदय आने वाला समय इतिहास लिखेगा। आने वाली राजनीतिक पीढ़ियां, नस्लें ये रश्क करेंगी, उन्हें ईर्ष्या होगी कि उनके समय में भी कोई नीतीश कुमार जैसा नेता होता जो अपने इसको वो करता महोदय। और हम लोगों ने तो महोदय कह के रखा है, हमारे मुख्यमंत्री जी ने, हम लोग तो उनके कामों को बढ़ाएंगे और हर हाल में बढ़ाएंगे जहाँ तक होगा। यही हमारा रास्ता है, उससे अलग हम कुछ नहीं करने वाले हैं, उनके नीतियों पे चलने वाले हैं। और आज उन्होंने जो महोदय किया कि आज इस बिहार के सरजमी का तो हर कण जर्रा जर्रा गवाही दे रहा है कि जो इतिहास, जो दास्तान उन्होंने तरक्की की लिखी है,
वो आने वाले समय में हम लोगों का क्या, आने वाली पीढ़ियों का मार्गदर्शन करेगी महोदय। ऐसा इतिहास उन्होंने लिखा है। और खास के 2-3 बातों की मैं चर्चा करना चाहता हूँ, ज़्यादा नहीं चर्चा करूँगा। कि अभी महिला आरक्षण ले लीजिए, अभी नेता प्रतिपक्ष कुछ पेच लगा के बोल रहे थे ये नहीं करो वो नहीं करो। अरे महिलाओं को आगे आने दीजिए, जो महिला उसमें से आगे निकलने वाली होंगी निकल ही जाती हैं महोदय। आप महिलाओं को रोकिए नहीं। और लेकिन अभी मैं उस बात में नहीं, आप उस बात में महोदय मैं अभी उस बात पर नहीं जा रहा हूं, उस पर बाद में आऊंगा। अभी मैं सिर्फ ये कह रहा था कि आज महिला आरक्षण महोदय, महिला आरक्षण राजनीति का हॉट केक बनी हुई है महोदय। जिस प्रदेश में आप देख लीजिए, चुनाव होने वाला हो या कहीं पर कोई राजनीतिक चर्चा होनी हो, महिलाओं को आगे बढ़ाना ये राजनीति का अव्वल फैशन और अव्वल नीति बन गई है। और इसका श्रेय किसी एक प्रदेश को जाता है तो बिहार है, और एक नेता को जाता है तो वो नीतीश कुमार है महोदय। ये बिहार है। और नीतीश कुमार ने जो आज पौधा लगाया, देखिए वो पौधा इतना फल फूल रहा है। और ये हमारे प्रधानमंत्री जी की महिलाओं को सामाजिक और राजनीतिक के काम में मुख्य धारा में लाने के लिए उनकी जो सोच है, उन्होंने महिला वंदन आरक्षण नियम लाया। आज महिलाओं के इसी सदन में आने की दस्तक सुनाई पड़ रही थी, जिसको इन लोगों ने रोक दिया। तो इसका हिसाब तो महिलाएं करेंगी, इसकी चर्चा हम क्यों करें। इन्होंने जो महिलाओं के विधानसभाओं में या संसद में प्रवेश को रोका है, हिसाब तो महिलाएं करेंगी। हम तो सिर्फ ये कह रहे थे कि इसका भी अगुआ अग्रणी बिहार ही बना था। हम सिर्फ ये कह रहे थे, ये हम लोगों की सफलता का कारण। जाति गणना जो हम सब लोगों ने शुरू की थी, आपने जो किया हम कभी भूलते नहीं हैं। ये अलग बात है कि हम लोगों ने जो किया आप बिल्कुल भूल जाते हैं। आपने जो